हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि काउंसलर हायर करने से पहले आपको क्या क्या सतर्कता होनी चाहिए ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो, क्योंकि काउंसलिंग के मामले में बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। गलत काउंसलर आप हायर कर लेते हैं, आपको झूठी उम्मीद मिलती है और प्लस आपके पैसे भी नुकसान होते हैं। तो इसलिए कोई भी काउंसलर आप हायर कर रहे हो, हम नहीं कहते कि आप हमसे ही काउंसलिंग करवाइए। आप किसी भी काउंसलर को हायर कर रहे हो, दो चार बातों का जो मैं बताने वाली हूँ आज की वीडियो में, इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। आप कहीं से भी दुनिया में कहीं भी काउंसलर हायर करना चाहते हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट में हायर करना चाहते हैं, मेरी इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं नीट काउंसलिंग की। नीट काउंसलिंग, जैसा कि आपको मालूम है कि नीट का एग्जाम हो चुका है, तो अब आपको कहीं ना कहीं ये मालूम चल चुका है कि बच्चे के नंबर कितने आ रहे हैं, या स्टूडेंट को खुद मालूम चल चुका है कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं। तो अब लोग काउंसलिंग करना चाहते हैं। देखिए, काउंसलिंग क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। अगर आप चाहते हो कि काउंसलिंग क्यों कॉम्प्लेक्स है और काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग की क्या सारी स्टेप्स होती हैं, मैम एक ही वीडियो में सब कुछ बता दीजिए, तो मुझे करीबन 1 से 2 घंटा लगेगा चीज़ें एक्सप्लेन करने में। पर मैं कर ज़रूर दूंगी। आप कमेंट कर दीजिएगा काउंसलिंग की A to Z पूरी जानकारी। ऐसा आप कमेंट करेंगे तो मैं एक काउंसलिंग का ऐसा वीडियो बना दूंगी जो 2026 के लिए और आने वाले कई सालों तक वो वैलिड रहेगा, और उसमें मैं हर एक चीज़, हर एक डिटेल आपको बता दूंगी। उसके बाद आप चाहो तो खुद काउंसलिंग करना तो खुद भी कर पाओगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। मैं आपको बताऊंगी, बस आप कमेंट कर दीजिएगा। और उसमें समय लगेगा करीबन 1.5 से 2 घंटा तो लगना ही लगना है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो मुझे समझाने में वक्त लगेगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको समझा दूँ, कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगी, एक एक चीज़ समझा दूंगी। पहले भी मैंने कई बार समझाए हैं, लेकिन काउंसलिंग की हर एक स्टेप पे बात नहीं की है। मैंने काउंसलिंग से जुड़े खर्चे और नियम कानून ये सब बताए हैं, पर काउंसलिंग की स्टेप्स की चर्चा नहीं की है। इस बार काउंसलिंग के स्टेप्स की भी मैं चर्चा कर दूंगी आप लोग से, ठीक है। तो खैर, हम नीट काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, और क्योंकि एग्जाम हो चुका है, काउंसलिंग कॉम्प्लेक्स है, इसलिए अब आप लोग नीट के काउंसलिंग के लिए काउंसलर्स हायर करने के बारे में सोच रहे हो, ताकि जो एक्सपर्ट्स हो वो आपकी काउंसलिंग करवा सके। अब उनको हायर करते हुए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये पैसों का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। आपका पूरा मेडिकल इंडस्ट्री पैसों से रिलेटेड है और बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो फ्रॉड केसेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। पिछले साल हमारे पास ही कुछ पेरेंट्स के फ़ोन आए हुए थे कि मैम हमने 10 लाख रुपए दे दिए, हरिद्वार का कोई काउंसलर था, और वो हमारी, अब हमको डर लग रहा है, पता नहीं वो काउंसलिंग हमारी कराएगा कि नहीं कराएगा, हमारे इतने ही मार्क्स थे और हमें समस्या हो रही है। और बाद में पता चला उन्होंने काउंसलिंग करवाई नहीं, या फिर उन्होंने जो वादा किया था कॉलेज दिलवाने का वो दिलवाया नहीं, लास्ट में सॉरी बोल के निकल गए। तो इस तरह के काउंसलर से बचें, ठीक है। तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़, किसी भी काउंसलर को आप संपर्क कर रहे हैं, किसी भी काउंसलर को आप संपर्क कर रहे हैं, और वो अगर ये कह रहा है कि आप जितने भी मार्क्स बताओ हम उस पर 100% आपको कॉलेज दिलवा देंगे, 100% कॉलेज की गारंटी दे रहा है, तो वो काउंसलर फ्रॉड है। पूछिए क्यों? क्योंकि देखिए, अगर वो 100% कॉलेज की गारंटी तब दे रहा है जब आपके 700 मार्क्स हों या फिर आपके 690 मार्क्स हों, तो समझ में आता है कि भाई इस मार्क्स पे तो 100% पॉसिबल है कि कॉलेज मिल जाना है। या फिर आपको प्राइवेट में एडमिशन लेना हो और आपके 550 मार्क्स हो, 500 मार्क्स हो, तो जाहिर सी बात है 100% गारंटी हो जाती है कि आपके एडमिशन हो जाएंगे। लेकिन आपके मार्क्स बहुत कम है, मार्क्स आपके संशय में है, मार्क्स डाउटफुल है, फिर भी कोई काउंसलर कह रहा है कि 100% हम आपको कॉलेज दिला देंगे, तो झूठ कह रहा है, क्योंकि किसी भी काउंसलर के हाथ में कॉलेज नहीं होते। और जो लोग काउंसलर हाथ में कॉलेज लेकर के आपका एडमिशन कराते हैं, वो ज़्यादातर इलीगल तरीके से एडमिशन होते हैं। कल को आपको समस्या इससे हो सकती है। या फिर उस काउंसलर को आप पर्सनली जानते हो, आप जानते हो उन्होंने बहुत लोगों का एडमिशन कराया है, उनके तरीके के बारे में जानते हो, तो बिल्कुल जाइए। लेकिन कोई अनजान काउंसलर है और वो आपके कम मार्क्स पे भी कह रहा है कि 100% कॉलेज की गारंटी है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, तो वो झूठ कह रहा है। ऐसे लोगों से बचिए, ठीक है। दूसरा, ऐसा काउंसलर जो कह रहा है हमें पैसे दे दो, आप हमें पैसे आप दे दो और हम डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे, डायरेक्ट एडमिशन विदाउट काउंसलिंग, बिना काउंसलिंग के डायरेक्ट एडमिशन करा देंगे, 100% फ्रॉड है ये। डायरेक्ट एडमिशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है मेडिकल में। चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो या प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो, आपको काउंसलिंग से ही जाना होता है। बिना काउंसलिंग के डायरेक्ट कोई एडमिशन करा रहा है, गलत कर रहा है, इलीगल तरीका है वो, ज़्यादातर संभावना है कि वो फ्रॉड होगा, ठीक है। ये 2 बातें हो गई।
आगे की बात कर लेते हैं। तीसरी बात, कोई भी काउंसलर है, अगर वो इंडिया में काउंसलिंग करवा रहा है, इंडिया में किसी भी स्टेट की, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, डीम्ड हो, किसी भी स्टेट की एक पर्टिकुलर काउंसलिंग करवा रहा है और उस एक पर्टिकुलर काउंसलिंग का चार्ज मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 से 30 हजार वो ले सकता है। इससे ज्यादा अगर कोई चार्ज बता रहा है, लाखों में बता रहा है, 50,000 बता रहा है, मतलब वो सिर्फ आपके पैसे लेना चाहता है और उसको सिर्फ पैसों का लालच है, आपका काम वो नहीं करने वाला। हम एक काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, मैं मल्टीपल काउंसलिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ। एक काउंसलिंग का चार्ज इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, बल्कि 10-15,000 20,000 भी बहुत होते हैं काउंसलिंग के लिए, एक पर्टिकुलर काउंसलिंग के लिए, फॉर ऑल राउंड्स। सिर्फ एक राउंड की बात नहीं कर रही हूँ, सारे राउंड्स की एक काउंसलिंग के लिए इतने पैसे बहुत होते हैं, चाहे आपका गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई काउंसलर इससे बहुत ज़्यादा पैसे, जैसे कि लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए ऐसे बता रहा है और बोल रहा है कि हम आपका एडमिशन करा देंगे, ऐसे लोगों से बचिए, ऐसे लोग फ्रॉड हो सकते हैं। ठीक है, या फिर वो आपकी काउंसलिंग नहीं करेंगे, या तो ये कह देंगे सॉरी आपका एडमिशन नहीं हो पाया और पैसे लेकर के रख लेंगे। ऐसा पिछले बार बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। 10 लाख रुपए लोगों ने दे दिया क्योंकि मार्क्स बहुत कम थे एडमिशन कराने के लिए, और लास्ट में उन्होंने काउंसलिंग की, लास्ट में कह दिया आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, मार्क्स बहुत कम है। और वो पेरेंट्स ने जब पूछा काउंसलिंग की फ़ीस जो हमने आपको दी थी, वो कहा कि हमने तो मेहनत की थी तो हम काउंसलिंग की फ़ीस लेंगे। तो ऐसे लोगों से बचिए, लाखों रुपए किसी को मत दीजिए। ठीक है, अगर वो इंडिया में काउंसलिंग करा रहे हैं। अब्रॉड का हम नहीं करते, हमें नहीं मालूम, हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो खुल के आपसे कहते हैं कि मुझे अब्रॉड की जानकारी नहीं है, अब्रॉड में काउंसलिंग प्रोसेस की मुझे जानकारी अभी नहीं है। कल को मैं इसके लिए जानकारी अगर इकट्ठा कर लूँ तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे नहीं मालूम कि अब्रॉड जाने में काउंसलर्स कितने पैसे लेते हैं और कितने पैसे तक लेना जायज़ है। मैं इसकी अभी अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाई हूँ, जब कर लूँगी आपसे वो भी डिस्कस करूँगी। बिना रिसर्च के मैं नहीं कहूँगी आपसे, तो मैं अभी इंडिया की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट, चौथी बात, अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं हो, नीट में आपने क्वालिफाई ही नहीं किया, देखिए कट ऑफ मार्क्स दूसरे होते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स दूसरे होते हैं। कभी इस पे वीडियो चाहिए होगी बताइएगा, मैं वीडियो बना दूंगी और पहले बना भी रखा है मैंने। तो नीट में अगर आप क्वालिफाई ही नहीं हो, क्वालिफिकेशन मार्क्स करीबन 150 जाते हैं, करीबन 150, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है हर साल। तो क्वालिफाइंग मार्क्स ही अगर आपके नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स से कम मार्क्स हैं आपके, तो कोई भी काउंसलर आप कह रहा है कि हमें पैसे दे दो, हम आपका एडमिशन करवा देंगे, तो झूठ कह रहा है या फिर इलीगल तरीके से करवाएगा। ऐसे एडमिशंस पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। समझ गए आप। पांचवें काउंसलर को मैं फ्रॉड नहीं कहूंगी, लेकिन मैं लालची जरूर कहूंगी। देखिए, पांचवें काउंसलर ऐसे काउंसलर जो आपसे कहते हैं, जो आपने एक बार कॉल किया, आपने एक बार कॉल करके उनसे जानकारी लेने के कॉल किया, और वो मल्टीपल टाइम्स बार बार आपको फोन कर रहे हैं कि हमसे काउंसलिंग करवा लो, हमसे काउंसलिंग करवा लो, हमसे काउंसलिंग करवा लो। ऐसे लोग फ्रॉड तो शायद फ्रॉड हो सकते हैं, लेकिन इनको श्योर नहीं कहा जा सकता, पर ऐसे लोग पैसों के लालची जरूर हैं। वो आपको सही सजेशन तो नहीं देंगे। आप कितने भी मार्क्स पे काउंसलिंग कराना चाहोगे, वो कहेंगे हाँ हाँ करा लो, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हो जाएगा। वो फिर आप कहोगे कोशिश, फिर वो कहेंगे नहीं 100% हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से इसलिए बचिए क्योंकि वो सिर्फ आपके पैसे वसूलना चाहते हो सकता है ऐसे लोग फ्रॉड ना हो सकता है वो आपका काम करें और नहीं होने लायक हो तो लास्ट में सॉरी बोल दें। ऐसे लोग काम तो करते हैं, जनरली देखा जाता है काम करते हैं, लेकिन वो पैसों के लालची होते हैं, आपसे बार बार पैसे वो वसूलेंगे। तो हो सके तो ऐसे काउंसलर से बचिए, पर अगर आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो जा सकते हैं। पर इसके ऊपर मैंने जितने काउंसलर्स बताए हैं उनसे तो 100% बचिए, वो सिर्फ आपके पैसे नुकसान करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो काउंसलर से रिलेटेड इतने सारे फ्रॉड हैं। एक लास्ट चीज़, छठवीं चीज़ और, किसी भी काउंसलर को अपनी सिक्योरिटी मनी दीजिए मत। सिक्योरिटी मनी, किसी भी काउंसलर को सिक्योरिटी मनी उनके अकाउंट में मत दीजिए। सिक्योरिटी मनी अकाउंट ऑफ काउंसलर नहीं जानी चाहिए, काउंसलर के अकाउंट में सिक्योरिटी मनी नहीं जानी चाहिए। सिक्योरिटी मनी आपको अपने अकाउंट से वेबसाइट पे देनी होती है, क्योंकि वो आपको अगले साल वापस मिलती है और उसी अकाउंट में वापस मिलती है जिस अकाउंट से आपने पैसे कटवाए हैं। कोई भी काउंसलर कुछ भी कह रहा हो कि नहीं इस साल नियम बदल गया है, सिक्योरिटी मनी आप जो बैंक की डिटेल्स डाल रहे हैं उसी में वापस आएगी। बैंक की डिटेल सेकेंडरी होती है कि अगर आपका ये अकाउंट बंद है तो बैंक की डिटेल्स में पैसे जाते हैं। ठीक है, प्राइमरी वही अकाउंट होता है जिस अकाउंट से आपने पैसे कटवाए हैं, उसी अकाउंट में सिक्योरिटी मनी वापस जाती है। इसीलिए किसी भी काउंसलर के अकाउंट में सिक्योरिटी मनी ना डालें। आपका मन है रजिस्ट्रेशन फीस डालने का, डाल दो, कोई बात नहीं, आपको भरोसा है डाल दो आप, लेकिन सिक्योरिटी मनी मत डालना, क्योंकि सिक्योरिटी मनी बड़ा अमाउंट होता है और वो उसी अकाउंट पे वापस आएगा और अगले साल वापस आएगा।
जिस अकाउंट से आपने पेमेंट की होगी। इसीलिए सिक्योरिटी मनी खुद पेमेंट करें। अगर आपको खुद पेमेंट नहीं आता है, अपने काउंसलर से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूछें कि हमें बताइए हम कैसे पेमेंट करें। उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको बताएं। और अगर वो नहीं बता पाते या फिर आप नहीं कर पाते हो तो कम से कम काउंसलर से ये कहिए कि हमें वेबसाइट का स्क्रीनशॉट भेजिए, QR कोड भेजिए या हमारा कार्ड नंबर यूज़ करके पेमेंट करिए। ये आप कर सकते हैं। और कोई आपका जो मेन कार्ड हो, जो आपका मेन ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड, जो भी आप कह सकते हैं, डेबिट कार्ड, कुछ भी है जिसमें आपके बहुत सारे पैसे रहते हो, कोशिश करिए कि उसका कोई अल्टरनेट रखिए और उससे सारा लेन देन करिए। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा सलाह होगी। हालांकि ऐसे केसेस में फ्रॉड बहुत कम होते हैं ATM से रिलेटेड, लेकिन अगर पेरेंट्स को जानकारी का अभाव है तो ऐसे केसेस में भी फ्रॉड हो सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगी जो आपका मेन खाता है, जिससे मेन ATM जुड़ा हुआ है और उसमें बहुत सारे पैसे हैं, ऐसे अकाउंट से पेमेंट से थोड़ा सा बचिए। अगर आप सतर्क हैं, अगर आपको जानकारी है तो कोई बात नहीं करिए, लेकिन अगर आपको जानकारी का अभाव है तो जिसमें आपके बहुत सारे पैसे हों, ऐसे ATM से पैसा देना या ऐसे ATM कार्ड की डिटेल्स शेयर करने से थोड़ा बचिए। मेरी आपको ये सलाह होगी। बाकी ये वाला चीज़ आपके ऊपर है कि आप कितनी सतर्कता बरत सकते हैं। ये बस एक मेरी सलाह होगी, इसके लिए स्ट्रिक्ट मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, पर ये वाला और बाकी सारी बातें मैंने आपको स्ट्रिक्टली समझाई हैं। समझ गए बात को? तो ये सारी बातें रहेंगी जो आपको काउंसलर हायर करते वक्त ज़रूर ध्यान रखनी है। ये आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कभी भी आपके साथ कुछ भी नुकसान हो सकता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि आपके रोल नंबर और आपके मार्क्स का इस्तेमाल करते हुए दूसरे लोगों को एडमिशन दिया गया है। तो एजेंट से बचिए। काउंसलर्स पकड़िए लेकिन एजेंट मत पकड़िए। जो 3-5 करके एडमिशन करवाते हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल मत पकड़िए। और ऐसे लोग आपके पीछे बहुत पड़ते हैं। कैसे समझोगे आप कि मान लेते हैं आपने एक बार अपनी तरफ से कांटेक्ट कर दिया, तो ऐसे लोग बार बार पीछे पड़ेंगे आपके कि हमसे काउंसलिंग कराओ, हमें पैसे दो, हम आपका करवा देंगे, देखिए हमने इतने लोगों का करवा दिया है। जो आपके पीछे पड़ रहा है एकदम, ऐसे लोगों से बचिए। ठीक है, ऐसे लोग जेन्युइन तो नहीं हो सकते। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। किसी से भी काउंसलिंग कराइए, सही काउंसलिंग कराइए और खुद जानकार बनिए। मैं हर जानकारी देने को आपको तैयार हूँ। हमारी एक प्लेलिस्ट है नीट 2026 की, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट सेव करिए। नीट से जुड़ी 2026 की सारी वीडियो मैं बनाऊंगी और हर चीज़ समझाते चलूँगी। जितना मेरे से हो पाएगा मैं हर चीज़ आपको समझाते चलूँगी। अगर एक साथ कई सारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है तो मेरे लिए भी मुश्किल होता है कि मैं 28 के 28 राज्यों की काउंसलिंग का 28 का 28 वीडियो एक साथ बना दूँ। मेरे लिए मुश्किल है, पर मेरे से जितना संभव हो पाएगा मैं आपको हर जानकारी प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो सतर्क रहिए, सब कुछ जानकारी लीजिए, सही काउंसलर चुनिए और अगर खुद काउंसलिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, अगर आपको कोई डाउट आता है इस नंबर पे संपर्क करिए 6393798060। ये हमारी पेड सर्विसेज हैं। हम नहीं चाहते हमारे पास कोई फ्रॉड कॉल आए या हमें सिर्फ टाइम नुकसान करने के लिए कोई कॉल आए या फिर जिसको बहुत ही छोटी मोटी ज़रूरत हो वो तुरंत कॉल करे। हम ऐसा नहीं चाहते, इसलिए हमने इसके चार्जेस रखे हुए हैं। ये आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जो भी आपका डाउट है व्हाट्सएप पे मैसेज करिए इस नंबर पे, हम आपको QR कोड भेजेंगे। अगर आपको हमसे सिर्फ डिस्कस करना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो 200 पेमेंट करके आपके जितने भी डाउट्स हैं एक बार में आप पूछ सकते हैं। जितना भी आपका डाउट है, जब तक सॉल्व नहीं हो जाता हम कॉल कंटिन्यू रखेंगे, आपके पूरे डाउट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी है, काउंसलिंग तो मेंशन करिए कि कौन सी काउंसलिंग करवानी है, आपके कितने मार्क्स हैं, उस अकॉर्डिंग हम चार्जेस बता के हम खुद भी काउंसलिंग करते हैं। अगर आपको भरोसा हो हमसे भी करवा सकते हैं, किसी और से करवाना है किसी और से भी करा सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्जी है। मेरा कहने का मतलब है बस सतर्क रहिए, सही काउंसलिंग कराइए, सही काउंसलर चुनिए। आखिरी बात ये कि काउंसलिंग कराने से पहले ये ज़रूर जाने कि कौन से मार्क्स पे कौन सी काउंसलिंग करवानी चाहिए। मार्क्स वाइज काउंसलिंग समझिए कि किस मार्क्स पे कौन सी काउंसलिंग हमें करवानी चाहिए। ये अगर आपको नहीं पता है कमेंट करिए, मैं वीडियो भी बना दूंगी। अगर आपको अपने मार्क्स के अनुसार मुझसे डिस्कस करना है कि मुझे इस मार्क्स पे कौन सी काउंसलिंग करवानी चाहिए तो भी इसी नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करिए। पेड सर्विसेज के लिए, फ्री सर्विसेज के लिए कमेंट करिए, मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।